हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज से मैं आपकी क्लास लूंगा, कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको और कुछ चैप्टर्स आपके माय सर अमित सर पढ़ाएंगे। इसमें से कुछ चैप्टर्स जो जरूरी है हमें 9th में 10th में, वो उनमें से मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा यहाँ पास आपको। जैसे मेंसुरेशंस का चैप्टर्स है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसको पढ़ाते हैं हम। क्या कहता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया? ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिर बाद में वॉल्यूम की बात करेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमें कई चीज पढ़ना है, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसके बाद सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर्स है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड क्या है, और उसके बाद क्यूब क्या है, उसके बाद फिर सिलेंडर्स क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में बहुत कुछ है। ये बॉक्स है, बॉक्स की बात करें ये, तो इस बॉक्स को गौर से देखें, क्या दिखता है आपको? इसके पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है जो सामने से रेक्टेंगल दिख रही है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये भी रेक्टेंगल ही दिख रही है। एक सरफेस ये है, ये भी रेक्टेंगल दिख रही है, और एक सरफेस ये है, ये भी रेक्टेंगल दिख रही है। तो अगर काउंट किया जाए तो ये सरफेस कितनी है? 1 2 3 4 सरफेस मिली आपको यहाँ पास, और दो एक इधर है। एक इधर सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, और ये सरफेस हो गई। ठीक है, इस तरीके की कितनी सरफेस हो गए? इस तरीके के हमारे पास 6 सरफेसेस हो गए ये। और अगर आप देखें इसमें, ये जो आपके पास लाइन है, ये जो लाइन है, ये लेंथ हो गई, ये वाली लाइन जो हो गई वो ब्रेथ हो गई, और ये जो लाइन हो गई वो हाइट हो गई। मींस यहां पास लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। ये तीनों के तीनों जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल है, यानी हम कहें अनइक्वल है। ठीक है, जब इस तरीके का जो 3 डायमेंशनल डायग्राम या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों, उस तरीके के डायग्राम ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड क्या है ये समझते हैं। क्यूबॉइड क्या है? एन ऑब्जेक्ट, एन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कह लें हम। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, दैट ऑब्जेक्ट एंड these are unequal, and they are unequal। और ये क्या होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि इक्वल हो जाए। सभी के सभी क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए। अगर ये अनइक्वल होंगे तब जाकर के हम कहेंगे कि ये क्या है? क्यूबॉइड है। नहीं तो हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। तो ये डायग्राम जो आपके पास दिख रहा है ये क्या है? क्यूबॉइड है। और अगर क्यूबॉइड है तो इसके सारे के सारे फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 6 फेसेस हैं। तो
तो क्यूबाइड के पास अगर देखा जाए, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्यूबाइड। इसी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? क्यूबाइड बोला जाता है। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को क्यूबाइड बोलते हैं तो इस पे और भी फेसेस देखते हैं, और भी चीज देखते हैं। तो क्यूबाइड के पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबाइड, क्या है प्रॉपर्टीज क्यूबाइड की? ठीक है, फर्स्ट वन, क्यूबाइड हैज 6 फेस। क्या है? 6 फेसेस। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस हैं। दूसरी बात, क्यूबाइड के पास 8 वर्टिसेस हैं, 8 यानी 8 वर्टिसेस हैं। 1 2 3 4, ये कॉर्नर जो दिख रहे हैं आपको, ये वर्टिसेस कहलाते हैं। ये 4 वर्टिसेस इधर हो गए और 4 ही वर्टिसेस इधर हो गए, तो 4 और 4 कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, मींस क्यूबाइड हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करें तो क्यूबाइड की अगर बात करें तो क्यूबाइड के पास एज मींस क्या है? साइड यहां पास है। अगर काउंट करें, साइड की बात करें तो साइड कितनी है? अगर काउंट करें तो एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, इसी तरीके से एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई। कितनी लेंथ हो गई? 4 लेंथ हो गई। मींस 4 लेंथ प्लस लेंथ 4 हो गई। अब हम बात करते हैं ब्रेथ की। एक ये हो गई आपके पास, ब्रेथ ये हो गई, एक ब्रेथ ये हो गई, उसके बाद एक ब्रेथ ये हो गई और उसके बाद एक ब्रेथ ये हो गई। तो कितनी ब्रेथ हो गई? 4 ब्रेथ प्लस। अब हाइट की बात करते हैं। एक ये हाइट हो गई, अगर काउंट करें, हाइट ये हो गई, एक हाइट ये हो गई, एक हाइट ये हो गई और एक हाइट ये हो गई। टोटली 4 हाइट इसके पास है। तो हम क्या कहते हैं इसको, टोटल मिलाकर के 12 एज, 12 एज कहेंगे। एज का मतलब यहां पास किससे है? एज का मतलब है साइड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज क्या है क्यूबाइड की, और क्यूबाइड होता क्या है? ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हो और तीनों के तीनों अनइक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। तो ये बॉक्स मेरे हाथ में जो दिख रहा है आपको, ये बॉक्स क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है, ये बॉक्स आपको क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। और इस 6 के 6 फेस कैसे लगते हैं? लाइक रेक्टेंगल। 6 फेस कैसे दिखते हैं? रेक्टेंगल की तरह दिखते हैं। और 6 फेस जब रेक्टेंगल की तरह दिखते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया बहुत शुरू से निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और इसी लेंथ इनटू ब्रेथ को निकालते हुए हम सरफेस एरिया, सभी सरफेस का एरिया निकालेंगे। जितने भी फेस हैं उन सब का सरफेस एरिया निकालते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 ही हाइट मींस 12 एज हो गए, मतलब कहे कि 12 साइड हो गई। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टार्ट करते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया क्या कहता है? तो सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या चीज है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, बोलते हैं इसको। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड से मतलब है हमारा कि जितने भी सरफेस हैं, जितने भी सरफेस हैं उन सब का एरिया क्या कहलाता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कहलाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? ये अगर हम जान जाए तो सारे के सारे सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारे पास इसके पास क्यूबाइड के पास में यानी बॉक्स के पास में कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं और 6 सरफेस का एरिया निकाल ले बारी बारी से और उसको ऐड कर दें तो हमें क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया मतलब जितने सरफेस है, जितनी सतह है इनके पास,
उन सब का एरिया कंबाइन करके क्यूबाइड का एरिया कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पास लेंथ ब्रेथ हाइट काउंट करी थी, तो अगर देखा जाए ये सामने रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपका फर्स्ट सरफेस क्या होगा, अगर देखा जाए फर्स्ट सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी, मीन्स क्या है इक्वल टू एल बी। दूसरी बात क्या है, सेकेंड सरफेस एरिया इसको भी बात करते हैं, तो अगर ये L इंटू बी है, इसी के जस्ट सामने ये भी तो L इंटू बी है, तो हमको भी क्या मिलेगा, L इंटू बी, एल बी मिलेगा। ठीक है, यानी दोनों सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस L और B और इसी के पीछे जो था ये वाला सरफेस दोनों सेम है, तो इसका भी एरिया L इंटू बी होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा। अब हमारे पास दो सरफेस का एरिया निकल आया है। अब थर्ड सरफेस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये जो दिख रहा है, ठीक है, थर्ड सरफेस एरिया, थर्ड सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, थर्ड सरफेस में क्या है, लेंथ है और हाइट है। लेंथ और हाइट क्या कहेगा, L इंटू एच क्या कहलाएगा, एल एच, ये निकल के आएगा। इसी के पीछे सेम सरफेस पीछे दिख रहा है, ये है आपके पास, इसका भी एरिया क्या निकल के आएगा, फोर्थ सरफेस एरिया, ये निकल के आएगा कितना, ये भी निकल के आएगा एल एच या एच एल, जो भी आप पढ़े। ठीक है, आपके पास चार सरफेस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और फिर पीछे ये। ठीक है, चार सरफेस का एरिया निकल आया राउंड करके, बाकी बच रहा है ये इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ब्रेथ है, लेंथ की जगह पर ब्रेथ काम कर रहा है और ब्रेथ की जगह पर हाइट काम कर रहा है, यानी बी और एच का मल्टीपल क्या देगा आपको, इस सरफेस का एरिया देगा, यानी फिफ्थ सरफेस एरिया जो होगा ये कहलाएगा बी एच, यानी बी इंटू एच कहलाएगा। तो अब सिक्स सरफेस एरिया जो होगा वो भी बी एच होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने पीछे जस्ट अपोजिट क्या है, ये भी बी है और ये एच है, तो सब सरफेस का एरिया निकल गया, सिक्स सरफेस थे और सिक्स सरफेस का एरिया निकल के आया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड चाहिए, तो कैसे मिलेगा भाई, देखता है, तो सरफेस एरिया का क्यूबाइड जो मिलेगा आपको, नहीं क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया मिलेगा वो सभी सरफेस का एरिया ऐड कर डालिए तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। सभी सरफेस जितने थे इसके पास, सभी सरफेस का एरिया अलग अलग जो निकाले हैं उन सब एरिया को ऐड कर डालिए, आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिला, एरिया ऑफ क्यूबाइड ये कितना होगा भैया, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस को ऐड किया तो फर्स्ट सरफेस एलबी है, सेकंड सरफेस भी एलबी है, तो कितना होगा 2LB हो गया, दो दफा LB हो गया। ठीक है, थर्ड सरफेस का एरिया कितना है, LH है, फोर्थ सरफेस का एरिया कितना है, LH है, तो दो दफा LH हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा गया फिफ्थ सरफेस का एरिया BH है, सिक्स सरफेस का भी एरिया कितना BH है। ठीक है, तो ये भी जो हुआ 2BH हो गया। इसको अरेंज कर लें, अगर अच्छे से देखना चाहते हैं LB BH फिर HL ऐसे कर लें तो थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2BH प्लस 2HL। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, अरेंज कर लिया, ये LB BH और फिर HL करके शुरू में कर लिया, दो कॉमन ले लिए यहां से, तो LB BH प्लस HL ये एरिया निकल गया है बेटा आपके पास। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन फार्मूला का हो चुका है। आप फार्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और जब 9th में पहुंचेंगे या 8th में पहुंचेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।